अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी प्रिपरेशन ऑफ स्टील है। स्टील के बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने स्टील को प्रिपेयर किया था विद द हेल्प ऑफ ओपन हर्थ प्रोसेस। आज भी हम स्टील को ही तैयार करेंगे, लेकिन आज जो हम तैयार करेंगे वो बेसिमर कन्वर्टर। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जब हम ओपन हर्थ प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि उसके लिए हम रॉट आयरन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कास्ट आयरन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेसिमर कन्वर्टर में हम सिर्फ़ और सिर्फ क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इसके लिए ज़्यादातर जो है वो एक इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब रॉट आयरन इस्तेमाल कर सकते हैं, कास्ट आयरन इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो कास्ट आयरन होता है उसमें कार्बन की मिकदार ज़्यादा होती है। इसमें होता क्या है, इसमें पिग आयरन या कास्ट आयरन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब होता क्या है, ये आयरन, ये जो फर्नेस है जिसे हम बेसिमर कन्वर्टर का नाम देते हैं, ये कुछ नाशपाती शक्ल का होता है, पियर शेप का होता है जी, भट्टी नुमा होता है, और जिसके बॉटम में बड़े बड़े क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जाली नुमा होती है, जिसकी मदद से जो इसके अंदर आग मुंतकिल की जाती है। ये जो बेसिमर कन्वर्टर होता है, ये टैंक जो भट्टी होती है, फर्नेस होता है, इनको यहाँ अटैच किया जाता है पिवोट्स की मदद से। ये पिवोट्स क्या होते हैं, इसको रोटेट करवाते हैं। जैसे ये आपने कभी देखा हो, लंटर डल रहा हो तो वहाँ एक मशीन काम कर रही होती है जो घूम भी रही होती है, और उसे हम सीधा उल्टा भी कर सकते हैं। और ये उसके माउथ से या फ्लेम निकल रहा होता है, और फ्लेम के कलर से ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इससे कौन सी गैसेस खारिज हो रही हैं। इसमें होता क्या, जब हम स्टील तैयार करने के लिए आयरन को मेल्ट करते हैं, वहाँ से आयरन हासिल कर लेते हैं, आयरन हासिल करेंगे, फिर हमें जैसा स्टील चाहिए होता है हम वैसे उतनी मिकदार में उसके अंदर मैंगनीज या निकल या कोबाल्ट डालकर उसे स्टील में तब्दील कर लेते हैं। इसमें होता क्या, इसमें रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं। इसमें पहले रिएक्शन तो सेम है, कल वाले हैं कि कार्बन है, कार्बन हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। और सिलिकॉन है, सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना देता है। मैंगनीज है, मैंगनीज ऑक्सीजन हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो MnO बना देता है। इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड तो स्केप कर जाती है, जिससे हमें ब्लू फ्लेम से पता चल जाता है कि यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है। अब बाकी जो ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, मैंगनीज ऑक्साइड है, ये स्लैग बना लेते हैं। MnO और SiO2 ये मिलकर MnSiO3 सिलिकेट बना देते हैं, जो किस शक्ल में होगा, स्लैग की शक्ल में होता है, झाग की शक्ल में होता है, और जो उसके पिघली हुई धात के ऊपर आ जाता है। इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल गई, सिलिकॉन ऑक्साइड भी निकल गया, और मैंगनीज ऑक्साइड भी निकल गए। इसका अब क्या होगा, वो जो कास्ट आयरन है या पिग आयरन है, उसमें से हमने अब आयरन पैदा करना है, उसके अंदर से भी जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसे ख़त्म करना है। वो कैसे ख़त्म करेंगे, मिसाल के तौर पर आपके पास आयरन है, आयरन को ऑक्सीडेशन करते हैं उसकी, तो 2Fe2O3 में चेंज हो जाता है। ये जो Fe2O3 होता है, ये अगेन कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, 2Fe+3CO में चेंज, ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गई, पीछे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आयरन बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पिग आयरन या कास्ट आयरन था, उसमें जो तकरीबन हमें 25 से 30 टन तक लेते हैं इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, उसके अंदर से हमने तमाम तर इम्प्योरिटीज़, कार्बन एज ए कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल दिया, सिलिकॉन को एज ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड निकाल दिया, या उन्हें
सिलिकेट्स की शक्ल में निकाल दिया, मैंगनीज़ को भी सिलिकेट्स की शक्ल में निकाल दिया है, और आयरन को यहाँ से सेपरेट कर लिया। 10 से 15 मिनट में कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ये क्या शो करता है, फ्लेम की मदद से हमें पता चल जाता है कि वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड एस्केप करके निकल गई है। अब जब ये कंफर्म हो जाता है, फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा, तो उस स्टेज पर हम उसके अंदर प्रॉपर पोर्शन में जितनी मिकदार में डिज़ायर्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं उसके अंदर हम फेरोमैंगनीज़ डाल देते हैं। और उसके अलावा ब्लास्ट फर्नेस के अंदर से ब्लास्ट फर्नेस एयर इज़ कंटिन्यूड फॉर अ मोमेंट टू इंश्योर थ्रो अ मिक्सिंग, नीचे से हवा लाजमी दाखिल करते हैं ताकि उसकी प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए। और एडिशन ऑफ मैंगनीज़ इम्पार्ट इंक्रीज हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगर उसके अंदर मैंगनीज़ डाल देते हैं तो वो स्टील की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। अब कभी कभार ये होता है कि उस धात के अंदर कुछ होल्स रह जाते हैं, उसके अंदर कुछ गैसेस रह जाती हैं, लाइक ऑक्सीजन है, लाइक नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो उस धात के अंदर बुलबुले की शक्ल में रह जाती है और वो धात ख़राब होती है। ये काम करने के लिए हम उसके अंदर एल्युमिनियम डाल देते हैं। एल्युमिनियम जो होगी वो नाइट्रोजन के नाइट्रोजन गैसेस जो इंट्रैप्ड होती हैं, फंसी होती हैं, उसको रिमूव कर देती हैं और वहाँ से नाइट्रोजन को निकाल लेते हैं और उसकी मज़ीद हैमरिंग कर लेते हैं, मज़ीद उसमें से किसी किस्म के कोई भी इम्प्योरिटीज़ ना बचे और प्रॉपर और प्योर किस्म की स्टील तैयार हो जाए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, प्रिपरेशन ऑफ स्टील विद द हेल्प ऑफ बेसिमर कन्वर्टर। ओपन हार्ट प्रोसेस या बेसिमर कन्वर्टर, इन दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक तो ज़रूर आ जाता है। अगर यहाँ से ना आए तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कुरैन, जंग क्या होता है, लगने की थ्योरी क्या है, जंग को बचाया कैसे जा सकता है, जंग क्यों लगता है, लगने की वजूहात क्या हैं, इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। तो आप ये दोनों टॉपिक लिखे होने चाहिए और अपनी असाइनमेंट अगर आप लोगों ने अभी तक कॉलेज में नहीं भेजी तो अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दो, ताकि हमें पता चले कि हम आप लोगों को जो लेक्चर दे रहे हैं आप लेक्चर ले भी रहे हैं और कुछ याद भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।